वेलकम टू माय चैनल द लीगल एग्जाम्स। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हदीजा वलायत एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एग्जाम्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग जुडिशल रिमांड को डिटेल से डिस्कस करेंगे, इसकी रेलेवेंट प्रोविज़न को देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि किन वजूहात की बिना पर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल जो है वो जुडिशल रिमांड ग्रांट किया जाता है, या फिर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल किन वजूहात की बिना पर एक एक्यूज पर्सन का जुडिशल रिमांड ग्रांट किया जाएगा। उसके बाद जो इसका रेलेवेंट सेक्शन है 344 CRPC, उसमें जो वर्ड एडजर्नमेंट या फिर पोस्टपोन का यूज़ हुआ है उसका क्या मतलब है, और कौन सी अथॉरिटी जो है वो फिज़िकल रिमांड ग्रांट कर सकती है, और एट द टाइम कितने डेज़ तक जुडिशल रिमांड का आर्डर पास किया जा सकता है। तो जुडिशल रिमांड को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जुडिशल और फिज़िकल रिमांड के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इस पे मैं ऑलरेडी एक लेक्चर रिकॉर्ड कर चुकी हूं। उसके बाद फिज़िकल रिमांड को भी डिटेल से मैंने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में उसको डिस्कस कर चुकी हूं। अगर आप लोगों ने जुडिशल रिमांड या फिर फिज़िकल और जुडिशल रिमांड के बीच में डिफरेंस को समझना है तो वो आप लेक्चर सुन सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं कि यहाँ पे जुडिशल रिमांड का मतलब क्या है। तो सबसे पहले जो फिज़िकल रिमांड का टाइम पीरियड होता है जो कि 15 दिन का होता है, 15 दिन से ज़्यादा जुडिशल रिमांड ग्रांट नहीं किया जा सकता किसी एक्यूज़ पर्सन का। तो ये जो 15 दिन का टाइम पीरियड बताया गया अंडर सेक्शन 167 CRPC, जब ये 15 दिन एक्सपायर हो जाएंगे या फिर जो आयु है वो अगर फिज़िकल रिमांड अप्लाई करता है एक एक्यूज़ पर्सन का, लेकिन मैजिस्ट्रेट रिफ्यूज़ कर देता है जुडिशल रिमांड ग्रांट करने से, तो इस सूरत में उस एक्यूज़ पर्सन को जुडिशल रिमांड पे जेल भेजा जाएगा। और अगर फिर भी पुलिस ने अगर कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह करनी है तो वो जेल में जाके तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, और उसके लिए भी वो एप्लीकेशन फ़ाइल करेगी। आईओ जो होगा वो अंडर सेक्शन 344 CRPC, जिसको जुडिशल रिमांड की एप्लीकेशन कहते हैं, और उसके बाद वो जाके जेल में उसकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करेंगे। उसके बाद जुडिशल रिमांड पे भी वही प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं जो कि फ़िज़िकल रिमांड पे अप्लाई होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जुडिशल रिमांड की एप्लीकेशन फ़ाइल की है पुलिस ने, तो मैजिस्ट्रेट ये चीज़ देखेगा कि क्या जो एक्यूज़ पर्सन है उसकी इस ऑफेंस में इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है या नहीं, या फिर क्या वाकई जो पुलिस जो है उसने इन्वेस्टिगेशन करनी है, जाके एक्यूज़ पर्सन से इन्वेस्टिगेशन करना जो है वो नेसेसिटी है, ज़रूरी है, तो इस सूरत में उसका जुडिशल रिमांड ग्रांट किया जा सकता है। उसके बाद अगर इसकी कस्टडी की बात की जाए तो जो जुडिशल रिमांड होता है उसमें कस्टडी जो होती है वो मैजिस्ट्रेट जो होता है कोर्ट की कस्टडी समझी जाती है कि कोर्ट की कस्टडी में ही वो एक्यूज़ पर्सन है। जो कंस्ट्रक्टिव कस्टडी होती है वो कोर्ट की रहती है, लेकिन जो एक्चुअल कस्टडी होती है वो जेल अथॉरिटी की होती है। उसके बाद देख लेते हैं कि बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल किन वजूहात की बिना पर जो है वो एक्यूज़ पर्सन का जुडिशल रिमांड अप्लाई किया जा सकता है। तो अगर ट्रायल अभी स्टार्ट नहीं हुआ तो उससे पहले दो रीज़न्स हैं जिनकी बेस पे जुडिशल रिमांड ग्रांट किया जा सकता है। फर्स्ट ये कि अभी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हुई इन्वेस्टिगेशन पर्पज़ के लिए, और दूसरा अभी जो चलान सबमिट नहीं हुआ, पुलिस ने जो 173 CRPC के तहत जो रिपोर्ट सबमिट करवानी होती है जिसको चलान कहते हैं, वो अभी रिपोर्ट अगर सबमिट नहीं करवाई फॉर नॉन सबमिशन ऑफ चलान, तो इन दो सूरतों में बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल उसका एक्यूज पर्सन का जुडिशल रिमांड अप्लाई किया जाता है, ग्रांट किया जा सकता है। उसके बाद आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल जो है वो भी दो वजूहात की बिना पर उसका जुडिशल रिमांड अप्लाई ग्रांट किया जा सकता है। फर्स्ट ये कि अगर ट्रायल जो है वो चल रहा है और ड्यूरिंग द ट्रायल अगर विटनेस कोर्ट में हाज़िर नहीं हो रहा, या फिर जो कंप्लेनेंट है वही अगर कोर्ट में पेश नहीं हो रहा, तो ऐसी सूरत में कोर्ट ने इस प्रोसीडिंग्स को अडजर्न करके या फिर पोस्टपोन करके अंडर सेक्शन 344 CRPC तो एक्यूज़ पर्सन को जुडिशल एक्यूज़ पर्सन अगर कस्टडी में अब तो उसको उसका जुडिशल रिमांड ग्रांट कर देगी। अब देख लेते हैं कि जो सेक्शन 344 CRPC है उसमें जो दो वर्ड्स यूज़ हुए हैं पोस्टपोन और अर्जनमेंट, इनका क्या मतलब है।
तो पोस्टपोन का मतलब है कि कुछ टाइम पीरियड के लिए जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको पोस्टपोन कर दिया जाता है, क्योंकि अभी तक पुलिस जो है उसने अपनी रिपोर्ट जिसको हम चालान कहते हैं अंडर सेक्शन 173 वो अभी सबमिट नहीं करवाया होता, जिस पे ट्रायल जो है वो इनिशिएट किया जा सके। तो इस तरह जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको पोस्टपोन करके तो जो एक्यूज पर्सन होता है उसको जुडिशियल रिमांड जो है वो उसका ग्रांट कर दिया जाता है। उसके बाद एडजर्नमेंट का मतलब है कि अगर गवाहान हाजिर नहीं हो रहे या फिर कंप्लेनेंट पेश नहीं हो रहा या फिर एक्यूज्ड पर्सन को अगर पेश नहीं किया जा सकता कोर्ट में, तो इस सूरत में प्रोसीडिंग्स जो होंगी केस की उनको अर्जन कर दिया जाएगा रीज़नेबल टाइम के लिए और उसका फ़िज़िकल रिमांड ग्रांट कर दिया जाएगा एक्यूज्ड पर्सन का। उसके बाद देख लेते हैं कि मैजिस्ट्रेट के अलावा कौन कौन सी अथॉरिटी जो जुडिशियल रिमांड जो है वो ग्रांट कर सकती है। तो मैजिस्ट्रेट भी कर सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन भी कर सकती है और हाई कोर्ट भी कर सकता है। उसके बाद देख लेते हैं कि यही सेक्शन 344 CRPC है, इसमें बताया गया है कि एट अ टाइम 15 दिन तक बस जुडिशियल रिमांड ग्रांट किया जा सकता है। 15 दिन से ज़्यादा एक ही टाइम के लिए 15 दिन से ज़्यादा जो है वो जुडिशियल रिमांड ग्रांट नहीं किया जा। ये सारा जुडिशियल रिमांड का कंसेप्ट था। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आइंदा जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।